जी मुकेश भाई। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मुकेश है। मैं शराबी हूँ। हाय भाई मुकेश भाई। मैंने आज शराब नहीं पी है। उसका सारा श्रेय आप लोगों को ही जाता है, क्योंकि मैं विश्वास गवा चुका आदमी था। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ और आज मैं कैसा हूँ, ये बताने की कोशिश करूंगा। अभी मेरी जर्नी 9 साल की जर्नी है। इसके अंदर मैंने कभी शराब छोड़ने का कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि शराब के बिना भी कोई जिंदगी होती है। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। और अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं शराब छोड़ने आया ही नहीं था। पहली बात तो यही, मैं चेक करने के लिए आया था। लेकिन अभी फिलहाल मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया नहीं हूँ, लेकिन बाहर ऐसे मैं घूम रहा हूँ। तो कभी कभी क्या है, कभी दो गला टकराए, फिर दोस्तों के साथ टकराया, कोई रिक्शा वाले के साथ टकराया। ऐसे टकराते 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 जिंदगी चल रही। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, कुछ मजा नहीं आ रहा था। और मैं मेरी बात करूँ तो शराब मेरे को पीने जाना नहीं पड़ता था। मेरे को घर पे सब लेने आते थे पीने के लिए कि यार चल तेरे साथ बहुत मजा आता है। यानी कि मैं एक सबका दिल बहलाने वाला चीज बन गया था। यानी मेरे को महफिल सजाना, गलास से गलास टकराना, सबके साथ पीना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद आता था। और चौथी पांचवी पायरी भी मैं अड्डे पे ही लेता था सबके साथ। अगर कोई भी दुखी दिखे, कोई भी औरत की बात करे, तो सबसे पहला मेरा चैप्टर में चालू करता है ना, तो सब मेरे को पिलाते थे कि यार क्या लड़का है, यार क्या बात करता है, पूरा दिल बहला देता है ये लड़का, इसकी तो खास जरूरत है। तो ऐसा करके मेरे को सब घर पे लेने आते थे। और रोमांटिक गाने से लेके, भजन से लेके, कीर्तन से लेके, मेरे को महाभारत की हिस्ट्री में क्या हुआ था वो भी बहुत सारा ज्ञान था। और मैंने ऐसे भ्रम में शराब पिया कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, कभी भी पकड़ सकता हूँ। यानी कि शराब मेरी कोई समस्या ही नहीं। मेरी समस्या तो मेरे घर वाले हैं, मेरे करीब लोग हैं, जो मेरे को समझते नहीं है। तो ये लोग मेरी समस्या थी, तो मैं शराब छोड़ने आया नहीं था। लेकिन एक दिन शराब पी रहा था दारू के अड्डे पे, तो पीते पीते मेरी आंख से आंसू बह रहे थे, रोना आ रहा था। क्योंकि एक भाई ने मेरे को बोला कि यार आप क्यों यहाँ पे आते हो, बोले आपके लायक जगह नहीं है ये, आप बहुत अच्छे इंसान है। यानी कि उन लोगों ने मेरे को भजन कीर्तन में, मंदिरों में ऐसा सब देखते थे, लेकिन ऐसे देख के वो हैरत हो गए। तो मेरे को सब मंदिर में जाते हैं, सब मस्जिद में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, लेकिन मेरे को दारू के अड्डे पे से मैसेज मिली। और मैं अभी आया नहीं हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में। तो मेरे को दारू के अड्डे पे से मेरे को कुछ ये किताब विताब कुछ मिले नहीं, मेरे को एक नंबर मिला कि आप ये जगह पे जाना, और आपको, आप बोले पीछे भी जा सकते हैं। तो क्या बात है, और आपकी दारू शायद छूट सकती है ऐसा। लेकिन वो आदमी ने जिस तरह से मेरे को बताया, अपने जो 12 स्टेप करते हैं वैसे मेरे को बताया कि अपनी तकलीफ क्या है, अपनी समस्या क्या है, तो उसकी बात में मैं आ गए। तो मैं आके घर पे बात किया मेरी औरत से कि भाई ऐसी ऐसी एक जगह है, मैं जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ आओगे। तो मेरी औरत ने पहले तो मेरे को गाली दिया, क्योंकि अब मैं हार गया हूँ। वो लोग तो पहले से हार चुके थे, वो मेरे को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वो सब जगह मेरे को लेके धनिया, कोथमीर, मिर्ची आदि सब कुछ करवा लिया उन लोगों ने। लेकिन मैं एक का दो नहीं हुआ। जब मेरे मुंह से बात निकली तो मेरी औरत मेरे को जाफर मारने के लिए भी खड़ी हो गई थी उस दिन। लेकिन उसको कुछ सच्चाई लगी कि यार ये आदमी भी संताला होगा, सामने से बोल रहा था कुछ ना कुछ बात होगी। तो मैंने मेरी औरत को बताया,
और बताया तो बताया, लेकिन मैं पिया हुआ था उस दिन, मैं 3 क्वार्टर पिया हुआ था, मेरा चलने का ठिकाना नहीं था। और मैं चला गया अपने सूरत में, जो ग्रुप में नवचेतन ग्रुप में गया। अभी तो मैं अंदर अभी एंट्री नहीं हुई, मेरी बारी खड़ा हूँ, लेकिन 2-3 सदस्य आए। तो मेरी औरत के पास आए हो तो वो बोले, बहन क्या हुआ, बहन क्या हुआ करके ये बहन बोलने लगे। बोले कि ये मेरा घर वाला है, एक उसको जहर दे दो या तो इसकी दाढ़ी छुड़वाओ। अगर ये नहीं छोड़ेगा तो हम लोग मर जाएंगे, हमारी ऐसी कंडीशन है। लेकिन उसके अंदर से अभी मेरे को आता मिला ही नहीं। एक भाई ने उसके खड़े होकर बोला कि यार आप इसके ऊपर क्यों गर्म हो, बेचारा उसकी इच्छा है तब तो यहाँ तक आया ये। इसकी इच्छा नहीं होती तो यहाँ तक आया नहीं, इतनी ठोकरें खा के आया है वो। लेकिन ये बहुत झूठा है, मेरी औरत बोलती है, ये बहुत बेकार है। वो सुबह में बच्चे की कसम खाता है, शाम को दारू पीता है। और भगवान की, हमारे जितने परिवार है ना, सबकी कसम खा चुका है ये आदमी। ये सुधरने वाला नहीं है। लेकिन इन लोगों ने एक विश्वास मेरे अंदर नहीं, ये बेकार पागल बेईमान मतलबी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आदमी नहीं है, ये बीमार आदमी है। तो वहां पे मेरे एक कलेजे में ठंडक पहुंची कि यार मैं पूरी दुनिया से छुटकारा गया हूँ। सबने मेरे को गाली दिया, कुछ दोस्त लोग मेरे को, साथ में पीने वाले लोग मेरे से मुंह छुपा के चले जाते, चल ये आ गया अभी, ये मजा नहीं आएगा। यानी कि पहले सब मेरे को बुलाते होते, लेकिन पीते पीते मेरी हालत ऐसी हो गई कि सब मेरे को अकेला छोड़ के चले गए। क्योंकि वो लोग 3 समोसा खा के आधा आधा पी के घर पे चले जाते थे, मैं समोसा का ऊपर का टुकड़ा खा के 3-4 गिलास ऐसे ही मार लेता था। तो वो लोग समझ गए कि ये अपने लायक अभी रहा नहीं, एक शराबी बन चुका है। मैं शराबी बन चुका हूँ, ये पूरे गांव को पता है, मेरे को पता ही नहीं है कि मैं शराबी हूँ। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर आया, मेरे मुंह से बदबू आ रही थी, बात आ रही थी। मैंने सोचा कि किसी के मेरे मुंह पे रुमाल रखा था, लेकिन सबने मेरे गले में हाथ रख दिया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू बैठना करते हुए मेरे को याद है, ऐसा लगा है कितना वेलकम किया है, कितना इन लोगों में कितना प्यार है। अभी शराब की तो कुछ बात ही नहीं हुई मेरे अंदर, छोड़ने की पकड़ने की, ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इन लोग की जो शेयरिंग मैंने सुनी, अभी शेयरिंग सुनना तो दूर है, लेकिन मैंने तो अभी पीली चौबरी, अभी वचन वचन सब चालू है वहाँ पे, मैं ये तो सब करके आया हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा था। पहली मीटिंग में बहुत अच्छा अनुभव नहीं था मेरा, जो पढ़ाई होती है उसमें मेरा कोई मजा नहीं आया। मैं ये तो सब कुछ कर चुका हूँ, चलो जाने दो। लेकिन मेरे को खुन्नस आ रही थी, मेरी औरत को 2 झापट मारूं और इसको लेके चला जाऊँ। अभी मेरी औरत मेरे को छोड़ नहीं रही, मेरे को जाने नहीं दे रही, तू बैठ तू बैठ तू बैठ। अरे क्या बैठू यार, बैठने का मजा ही नहीं आ रहा है कुछ, होता टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसे सबका भाव तो दिख रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को औरत को मारने का मन इसलिए कर रहा था क्योंकि पूरे गांव में उसने मेरे को जलील किया, पूरे मोहल्ले में मेरे को जलील किया कि ये बहुत शराब पीता है। वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, वो अड्डे में मेरे पीछे पीछे आ जाती थी। मैंने सोचा सारे गांव में तूने बता दिया, अभी ये सब अच्छे अच्छे लोग हैं, उन लोग के बीच में मेरी इंसल्ट करने करवाने के लिए आई लाई है। लेकिन इन लोगों ने जो शेयरिंग किया, तो मेरे अंदर जो चल रहा था वो आप लोगों के अंदर मेरे को दिखाई दिया। और इन लोगों, जब मेरे को पीली चौपड़ी देने में आई तब मेरी आंख में आंसू था, मैं रो रहा था, एकदम औरत रोती थी ना ऐसा मैं रो रहा था। क्योंकि यार मेरे अंदर जो तकलीफ है वो सब तकलीफें बाहर आ रही थी, ये लोग साला सब मेरा ही बोल रहे हैं। छोड़ना तो चाहता हूँ, मेरे से छुट्टी नहीं। अभी मैं पिया हुआ आया हूँ मीटिंग के अंदर, तो मैंने सोचा कि अभी शनि रवि पियेंगे
या तो किसी का मैयत होगा। मेरे को मैयत में पीना बहुत अच्छा लगता है, वो ताबे किनारे मस्त पीना। मैंने बोला किसी की मैयत हो जाएगी तभी पिएगे, या तो शादी की और पिएगा, शनि रवि की। लेकिन जैसे ही मीटिंग के बाहर निकला, सबने मेरे को गले लगाया, देख हमारे साथ भी ऐसा हुआ, आज हम ऐसे हैं, तो तू भी ऐसा हो सकता है। मैंने बोला यार ये लोग क्या है, मेरे को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, इतना प्यार। तो दोस्तों आप लोगों ने जो प्यार दिया ना, उसकी वजह से मैं अंदर टिका रहा, क्योंकि मेरे को किसी ने प्यार ही नहीं दिया था। मेरी औरत इतने साल से मेरे को जानती थी, इसने कभी प्यार नहीं दिया है। और एक भाई ने तो गले लगा के बोला कि कल तू 5 बजे मेरे को यहाँ पे बिना पिए मिलना, उसके बाद में तेरे को पीना है तो हम साथ में पिएंगे, लेकिन कल तक तेरे को नहीं पीना। तो दोस्तों उसने इतने प्रेम से बोला, तो उसने मेरे से वचन लिया, तो मैंने नहीं पिया दूसरे दिन भी। और मेरे को बिना पिए बहुत अच्छा लगा दूसरे दिन सुबह में, कि ये पंछियों की आवाज आ रही है, सब गाड़ियां रास्ते पे से जा रही है, सब दिखना बंद हो गया था मेरा। लेकिन देखते ही देखते बहुत अच्छा लगने, दूसरे दिन भी अच्छा लगा। दूसरे दिन मैं घर पे आया तो औरत दूध का गिलास लेके सामने आई, रात को सोते समय। साला मेरी सुहागरात पे ही वो दूध नहीं लाई थी। शराब छोड़ने के बाद घर में दूध आ रहा है, खाना टेबल पे आ रहा है। कभी नीचे नहीं बैठा थे खाने को, मेरा खाना टेबल पे आ रहा है। मेरी औरत बहुत खुश हो गई मेरा शराब बंद होने। यानी उसके पहले भी मैंने काफी साल छोड़ा हुआ था शराब, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से मेरे को ट्रेंड किया, यानी मेरा शराब पीना मेरी समस्या नहीं थी, मेरा जीना बहुत बड़ी समस्या थी। मेरे को जीना नहीं आता था, मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अल्कोहलिक हमेशा कोई हुक्म करे तो हुक्म का पालन नहीं करता है, तो ऐसी मानसिकता मेरी हो गई थी। लेकिन एक एक दिन के, जिस दिन मैं पहले दिन से आया ना, उस दिन के बाद 2017 से जो पहली मीटिंग किया, उसके बाद मैंने कभी शराब ही नहीं पिया, कभी स्लिप विलिप कुछ आया ही नहीं मेरे जीवन में। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये आज भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वो शक्ति आप लोगों की थी। आप लोगों ने मेरे अंदर जो जगाई, जो जोश मेरे अंदर जगाया, वो आज भी जगी हुई है। और इन लोगों ने बताया कि किसी अल्कोहलिक के साथ काम कर। अभी मैं क्या काम करूँ यार, मेरे अंदर कोई आदमी भी नहीं है। लेकिन एक आदमी मेरे जैसा ही मेरे को मिल गया, हमारे जो सदानंद भाई सूरत, अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में जुड़ा हुआ है। यानी कि मैं ये नहीं बताना चाहता, मैंने उसको मैसेज दिया ये नहीं बताना चाहता, लेकिन उसने मेरे को बहुत गाइड किया। उसके साथ से हमारी जर्नी चालू हुई, और आज तक हम दोनों सोबर हैं। तो ये एक चमत्कार ही, तो इससे को क्या बोलेंगे। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरी शराब रुक गई, शराब अटक गई, और अच्छा लगने लगा। 6 महीना 8 महीना, 6 महीने के बाद मेरे को लीवर में फर्क हो गया। लीवर सिरोसिस के क्या बोलते हैं मेरे को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं एडमिट हो गया। अब मैं एडमिट हो गया, मेरे भाई लोग को यही पता है कि ये पी पी के सब खलास हो गया। इसका तो मेरे को 300 रुपये की रिक्शा करके मेरे को मारने आता था। तो हॉस्पिटल में वो आया, तो आजू बाजू में जिसको सुलाया हुआ है, जिसका बाटला चल रहा है, तो कोई उसके लिए सफरचंद लेके आता है, कोई मौसम्बी लेके आता है। मेरा भाई आके मेरे को गाली दे रहा है। और मेरी माँ भी बोलती है कि तेरी जगह पे, बोले मेरे पेट पे पत्थर अगर हुआ होता ना, तो मसाला पीसने काम लगेगा, लेकिन तू कोई काम का नहीं है। मेरे को ऐसा बोलते थे मेरे घर वाले। मैंने बहुत चोट खाई है। अभी मेरे को शराब की याद आ गई, ठीक है, जब तक मैंने शराब किया तब तक मेरे को एक गोली की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारा शराब छोड़ने के बाद मेरे को ऐसी तकलीफ हुई, ऐसी मानसिकता मेरे अंदर आ गई। मैंने डॉक्टर को बताया कि ये क्या है। बोले शराब पियोगे तो ऐसा ही होगा। मैंने बोला मैंने नहीं पिया शराब, 6 महीना हो गया। मैं किधर मीटिंग में जाता हूँ तो मैंने शराब नहीं पिया। बोले एक झटके में छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा ना, ऐसा बोला डॉक्टर ने। मैंने बोला यार ये डॉक्टर की बात सही लगती है। और मैं लाइन और बाटला लेके, मैंने बोला बाटला निकालो, मेरे को बाथरूम जाना है।
बाथरूम तो गया नहीं मैं, हमारे उधर ही एक है, हॉस्पिटल के बाहर निकलते से ही सब चालू देता है, अड्डा वड्डा हमारे सब मिलता है। तो मैं पीने चला गया, लेकिन मेरी सोसाइटी से मेरे को बहुत प्यार था। तो मैंने सोचा कि एक फोन तो मेरे को करना चाहिए, किसी की सलाह लेना चाहिए, एक झटके में मैं नहीं पी सकता हूँ। तो मैंने किसी को फोन किया, तो मेंबर ने बोला कि तू रुक जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, अपन साथ में बैठ के पिएंगे। लेकिन वो मेंबर आया मेरे को मिलने, अभी मेरा भाई मिलने नहीं आया, मेरी मौसी माता कोई मिलने नहीं आया, लेकिन वो मेंबर मेरे को मिलने आया और उसने बोला कि अभी जो तकलीफ हो रही ना, तूने कितना भी किया, किधर भी किया, कितने साल किया, वो जो किया हुआ तेरा कभी ना कभी तो निकलेगा ही। तो निकल गया तो अच्छी बात है ना। तो वहां पे मैं रुक गया, वहां पे भी नहीं किया। उसके बाद में वापिस में मेरी जर्नी चालू रखी मीटिंग में, लेकिन उसके बाद बहुत खतरनाक घटना बन गई मेरे साथ। अभी लॉकडाउन का समय, लॉकडाउन मेरे लिए आशीर्वाद रूप बन गया, आशीर्वाद। क्योंकि लॉकडाउन में एक दूसरे को कोई छू नहीं रहा था, कोई एक दूसरे के साथ बैठ नहीं रहा था, और मैं और सदानंद भाई हम स्पीकर लेके मीटिंग करने एक दूसरे के घर पे जाते थे। और ऐसे ऐसे स्पीकर आए जो हमारे जो बंद कान थे वो सब कुछ खोल दिया इन लोगों ने। लेकिन लॉकडाउन में मैं बच गया, मेरे को कोरोना नहीं हुआ, मेरे को बीमारी नहीं हुई, मैंने शराब भी नहीं पिया, मेरे को जीना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ वैसे ही मेरे को कैंसर हो गया। अभी मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अभी मैं संडास में रो रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि अब मैं करूँगा क्या। मैं अकेला ही घर में कमाने वाला है, मैं भाड़े से रहता हूँ, तो मेरा अभी होगा क्या। दोस्तों मैं बहुत रोया। मैं बोला क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरे को समझाओ कि अभी मैं क्या करूँ। शराब पीऊँ, अब शराब पीऊँ कि नहीं पीऊँ, मेरा मरना तो तय है, अभी कभी नहीं खत्म हो सकता हूँ, कैंसर हो गया। तो दोस्तों ये मेंबर लोग मेरे को मिलने आए, उन्होंने बताया कि यार कैंसर का मतलब एकदम कैंसर नहीं है, कैंसर का बहुत सारा इलाज है अपने पास, अभी तो बहुत डेवलप हो गया। अल्कोहलिक एनोनिमस में तेरे जैसे दो चार मेंबर है, वो लोग मरे थोड़ी है, अभी भी जी रहे हैं। दोस्तों जिस दिन मेरा कैंसर मेरे को पता चला ना, उस दिन मेरा 3 महीने का घर का किराया बाकी था। तो आप लोग खाली विचार कर सकते हो कि ये आदमी के पास पैसा है नहीं, तो ये ऑपरेशन कहाँ से करवाएगा। लेकिन ये अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को छोड़े ऐसे नहीं थे, किसी ने सबने जुगाड़ किया और मेरे को किरण हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। एडमिट हो गया मैं, और एडमिट होने के बाद मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। जिस दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला था, मैं गया हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस में जाता था, कोई रिक्शा में जाता था, मैं मेरी एक्टिवा लेके ऑपरेशन करवाने गया। तो वहाँ पे मेरा राशन कार्ड में जितना नाम था उनमें से कोई नहीं था, खाली अल्कोहलिक एनोनिमस के 3 मेंबर थे। और वो लोग मेरे को डांट रहे थे, साला तू ऑपरेशन करवाने आया कि किसी की शादी में आया। तो हम वहाँ पे भी हंसे। तो दोस्तों वहाँ से मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मेरी नाक में नली थी, मैं बोल नहीं सकता था। कीमोथेरापी क्या होता है ये शायद आप लोग को पता होगा, इसमें कितनी तकलीफें होती है। मेरे नाक में नली लगी थी, 1 महीना 20 दिन मैंने नाक से खाना खाया, नाक से पानी पिया, तो आप सोच सकते हो कि मैं बोल नहीं सकता। लेकिन 3 मेंबर आते थे मेरे पास, वो लोग मेरे को सर के पीछे से हाथ लगा के बिठाते थे और बोलते थे कि मुकेश तू खाली महसूस कर, हम लोग प्रार्थना करते हैं, तेरे को बोलना नहीं है, तेरे को मन में अंदर दोहराना है।
तो इस तरह से मेरे को 1 महीना तक इन लोगों ने प्रार्थना करवाई। अभी उसके बाद मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया। उसके बाद मैं घर आने के लिए निकला। तो घर आने के लिए मेरे पास 250 रुपये मेरी औरत के पास थे। आप सोच सकते हैं कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। 250 रुपया मेरी औरत के पास, और हॉस्पिटल से घर आने के लिए भाड़ा मांग रहे थे 300 रुपया रिक्शा वाले, क्योंकि पेशेंट, एक बच्चा, मैं, मेरी औरत बोलती कि अपने पास 250 रुपया पड़ा है, लेकिन ये लोग जो आए वो 300 रुपया ही बता रहे हैं, क्या करें। तो मैंने इशारे से बोला कि वो, मैं जब आया था तब मैं गाड़ी लेके आया था, एक्टिवा लेके आया था ऑपरेशन करने के लिए, तो मेरी गाड़ी कहाँ है। तो बोले तुम्हारी गाड़ी पार्किंग के अंदर पड़ी हुई है, वो लड़के से अपन मंगवा लेंगे, लेकिन अभी कभी घर तो पहुंचे अपने। मैंने कहा घर तो पहुंचेंगे, लेकिन हमारे घर में कुछ है नहीं। तो 250 रुपये तू रख, वो गाड़ी की चाबी ला। चाबी लिया, गाड़ी चालू किया। एक बाटला पिसा वाला होता है, एक बाटला जो नली लगाया हुआ रहता ना, वो एक बाटला था। जो पिसाब का नली मेरे लड़के से आगे बैठ के पकड़वाया, और मेरे पीछे जो बाटला लगा था ना, वो मेरी औरत से पकड़वाया। और बीच में मैं बैठा, और गाड़ी चलाते चलाते मैं घर पे आया। तो मेरे आधे मोहल्ले वाले ने मेरे को गाली दिया कि हम लोग मर गए हैं क्या, हम तेरे को लेने नहीं आ सकता था, तू एम्बुलेंस कर लेता, तू गाड़ी पे क्यों आया। ये मेरे मोहल्ले वाले का इतना प्यार है, लेकिन सगे वाले का प्यार नहीं है। सगे वाले मेरे को मिलने आए थे उस दिन। कोई बोलता है कि भाई तू अभी फल फ्रूट पे ध्यान देना, कोई बोलता है तू जरा मटन का जरा रखा पीना तो तेरे अंदर शक्ति आएगा। लेकिन किसी ने मेरे को ऐसा नहीं बोला कि तेरे पास वो मटन का रसा खाने के लिए पैसा है, फ्रूट खाने के लिए पैसा है, ऐसा किसी ने नहीं बोला। वहां पे भी अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर आते थे, और मेरी जेब में कुछ ना कुछ रख के जाते थे, और वो लोग कान में बोल के जाते थे कि किसी को बताना न मत, मैंने दिया नहीं है, किसी को बोलने का नहीं। ये हमारी संस्था है। हमारी संस्था एनोनिमिटी रखती है। मेरी इज्जत जानी नहीं चाहिए, मेरी जान से ज्यादा मेरी इज्जत इन लोगों को प्यारी है। मेरे को इसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस से मोहब्बत है। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में भीख मांगा हुआ जिंदगी है मेरा, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरा नजरिया बदल दिया कि मुकेश, तूने बहुत कुछ लिया हुआ है अल्कोहलिक एनोनिमस में, मगर तू क्या दे सकता है। तो दोस्तों, मैंने सोसाइटी में ज्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन मेरी नाम, मेरा इज्जत, मेरी शोहरत, ये सब आप लोगों की बदौलत से मेरे को सब पहचानते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस से, सदियों से। मेरे को आज भी 3-4 मेंबर बोलते हैं कि यार तू सुधर सकता है तो कोई भी सुधर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे माहौल में बड़ा हुआ हूँ। मेरे घर के सामने ही दारू का अड्डा है, मैं हाथ लंबा करूँ तो दारू आ जाता है। कायम मेरे होटल पे दारू पीते हैं लोग। दरवाजा खोलता हूँ तो मेरे को पूछते हैं कि मुझे पिएगा। मैंने बोला नहीं यार, मेरी दवा चल रही है। आज भी लोगों को ऐसे ही पता है, लेकिन लोगों से मेरे को लेना देना नहीं है। मैं आज कैसे जी सकता हूँ, मैं आज कैसे रह सकता हूँ, ये आप लोगों ने मेरे को सिखाया। और दोस्तों, कैंसर होने के बाद मैंने ये सोचा कि यार अब तो मेरी नली भी लगी हुई है, मेरे को जूस पीने का पैसा नहीं था। पूरे दिन में मेरा 150 रुपया का जूस बनता है, एक जूस का 30 रुपया उस टाइम पे चलता था। और 50 रुपए की सब्जी मेरे घर के अंदर बनती थी, लेकिन मैं 150 रुपया का खर्चा मेरा था। और मैं काम धंधा तो मेरा हो ही नहीं रहा। 6 महीने तो मैं पलंग पे ही सोया रहा, खाली पंखे को देखता हूँ, पंखा मेरे को दिखता है, दरवाजा खोलो तो शराब दिखती है। अब मैं क्या करूँ यार, मेरा क्या होगा, कैसे चलेगा। लेकिन ईश्वर ने मेरा घर चलाया तब भी। तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में जैसे जैसे मैंने सोचा, अब मेरी औरत एक दिन रो रही थी मेरे बच्चे को खाना खिलाते खिलाते, और मैं प्रार्थना करने लगा कि अभी मैं 3-4 दिन जूस नहीं पीऊंगा तो ईश्वर मेरे को ले लेगा, मैं मर जाऊंगा। अभी आत्महत्या नहीं करनी है, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा।
मैं ऐसी प्रार्थना करने लगा, लेकिन मेरी प्रार्थना सक्सेस नहीं हुई, आपकी प्रार्थना सक्सेस हो गई। तो मेरी औरत कंकाल के औसर लेके आई। मैंने बोला यार ये क्या, अभी ये क्या नया झमेला कर रही है मेरे साथ। मेरा एक मस्त कैब बनाया और मेरी औरत बोली कि ले अभी तू पी, अभी मैं तेरे को डांटूंगी नहीं, तेरे को कभी गाली नहीं दूंगी। और मैं डर गया यार, आज क्या हुआ यार, अभी डॉक्टर ने कुछ बोल तो नहीं दिया, ये 4 दिन का मेहमान है, अभी 6-7 दिन खा लो पी लो। और लेकिन ऐसा नहीं था, मेरी हालत मेरी औरत से देखी नहीं जा रही थी, इसके लिए वो कॉटन लाई थी। तो दोस्तों, मैंने अभी किसी जो औरत ने मेरे शराब छुड़वाने के लिए मेरे को संस्था में लेके गई, वही औरत मेरे लिए कॉटन ला के पिला रही है। लेकिन दोस्तों देखो, मैंने वहां पे ना बोल दिया। अभी मेरी कफन पे भी मेरे को शराब नहीं चाहिए, मैंने उसका हाथ झटक दिया और मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए, अब मैं मरूंगा तो ऐसे ही मरूंगा, ऐसा मेरी औरत को बोल दिया। तो ये शक्ति कहाँ से आई, ये आप लोगों के अंदर से आई दोस्तों। ये आप लोगों ने दी हुई ताकत है, लेकिन मैं शराब को ना बोलने की शक्ति मेरे में नहीं थी, लेकिन मैंने तो मेरी औरत को ना बोल दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी मैं शराब से दूर रह सकता हूँ, इससे बड़ा तकलीफ कोई नहीं होगा। अभी कैंसर हो गया, इससे बड़ा तकलीफ क्या होगा। लेकिन मैं उसमें से बाहर निकला ना। नहीं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद एक तकलीफ और आ गई। मेरा लड़का फांसी पे लटक गया, आधी जुबान कट गई। उसको मैंने पकड़ लिया, वो बच तो गया लेकिन आधी जुबान कट गई। यहाँ पे मैं डामाडोल हो गया। यहाँ पे मैंने सोचा कि यार अभी कैसे सॉबर रहूं। अगर मेरे बच्चे का जनाजा मेरे कंधे पे मैं लेके जाऊंगा, ये ऐसी सिचुएशन आ गई। लेकिन यहाँ पे भी इन लोगों ने बचा लिया मेरे को। तो मुकेश, ये होता है यार, क्या करे, शराब से तेरी समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। तो ऐसी खतरनाक सिचुएशन से भी मैं बाहर आ गया दोस्तों। तो आप लोगों ने मेरे को बहुत शक्ति दिया, बहुत आशा दिया। और आज मैं जिंदगी कैसे जी रहा हूँ, मैं बहुत हैप्पी और अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। बल्कि मैं दूसरे लोगों की मदद भी कर सकता हूँ। ये शक्ति आप लोगों ने मेरे को दी, मैं औरों को दे रहा हूँ, ऐसा हमारा संचालन चलते हुए आया। लेकिन ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। अभी मैं, अगर एक दिन सबको ही जाना है, कभी मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन साला कोई मेरे को याद तो रखेगा कि एक लड़का ऐसा भी था, इसको कैंसर हो गया, इसकी औरत ने पहुंचा दिया। तो औरत भी बहुत सपने देख के आई थी कि मेरा कोई राजकुमार होगा। लेकिन ये राजकुमार कहाँ से होगा, कोई उसको बाइक पे बिठा के लाता है, कोई रिक्शे में डाल के लाता है, कोई साइकिल बिठा के लाता है। ऐसा तो मेरा हाल था। लेकिन जो माँ ने मेरे को बोला था कि भाई तू कभी मरेगा ना तो बहुत दूर जाके मरना, क्योंकि अपने घर पे तेरी लाश आएगी तो तेरा 10 टका से दिया से तेरा कफन का पैसा लाना पड़ेगा, तब खाना बनाना पड़ेगा। मेरी माँ मेरे को ऐसा बोलती थी। लेकिन आज मेरी माँ ऐसा बोलती है कि मेरा लाल अभी तक आया नहीं। हमारे घर में सब पीते हैं। मेरी माँ के लिए मैं रोज आज भी अड्डे पे जाता हूँ, आज भी अड्डे से शराब लेने जाता हूँ, मेरे को जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। लेकिन मेरे को गर्व है, मेरे के साथ अल्कोहलिक एनोनिमस है। मैं उन लोगों के लिए मैं शराब भी लाता हूँ, उनकी सेवा भी करता हूँ, मेरे घर वालों की सेवा करता हूँ। मेरी औरत बोलती है बाजार से सब्जी लेके आ, ये आटा पिसवा के ला। तो ये कहाँ से आया, ये एटीट्यूड ये आप लोगों ने दिया। मैं मेरे घर में उपयोग हो रहा हूँ, मैं किसी के काम आ रहा हूँ, मेरे घर में काम आया, मेरे समाज में काम आया, मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस में किसी को काम आ सकता हूँ। तो आप लोगों ने जो मेरे शक्ति और आशा दी, ये जन्म में तो मैं आप मेमोरी ऋण नहीं चुका सकता, अल्कोहलिक एनोनिमस का ऋण नहीं चुका सकता। लेकिन आज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे सगे वाले बहुत कम है, लेकिन मेरे सगे वाले से बढ़कर आप लोग, आपका जो अल्कोहलिक एनोनिमस का परिवार है, मेरे को कुछ भी होता है। अभी भी मेरा 30 तारीख को मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था, लेकिन मेरे पास कुछ, मतलब ऐसे बता तो नहीं सकता था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था दोस्तों।
लेकिन हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद भी ऐसे है जो देख के ही समझ जाते, मंगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सब कुछ हो गया, ऐसे ही हो गया। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बहुत साथ दिया, मेरे को पूरा जीवन जीने का सलीका बताया, किसके के साथ कैसी बात करना। मेरी वाणी वर्तन में कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन आज मैं कितना बोला, कैसे बोला, मेरे को मालूम नहीं था। मैंने तैयारी कोई चीज की किया नहीं है, मैं शेयरिंग भी बहुत कम करता हूँ। लेकिन कोई कैंसर वाला आदमी ज्यादा बात नहीं कर सकता है, लेकिन आपके साथ मैं बात कर सकता हूँ। अभी मैं भजन प्रोग्राम में भी जाता हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ। तो ये ईश्वर मेरे साथ है, जो मैं अपने लिए नहीं कर सकता था वो आज मेरे लिए ईश्वर कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ जीते जीते मैंने आज 9 साल पूरे किए, मेरे को मालूम ही नहीं था। लेकिन मेरे को फोन आया कि आप कल आपका 9 साल पूरा हो रहा है, तो आपका नाम लिखे, ऐसा करके कोई फोन आया। और मेरे को टोबरा की डेट में भूल चुका था, ये मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की संस्था याद दिलाती। दोस्तों, ये मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, मैं किसी को उपयोगी हो रहा हूँ, कितनी बात कर सकता हूँ। और मेरे को कोई चिंता नहीं था मेरे घर में। मुझे सब बोलते रहे तेरी बात में कोई दम नहीं है, तू चलती पका, तेरे को तो बोलने का ही नहीं। लेकिन आज इतना बोल पा रहा हूँ और इतना लोग मेरे को सुन रहे हैं। जिनके साथ मैंने कभी नहीं पिया वो लोग मेरे को सुन रहे हैं। कभी मैंने आधा आधा पेड़ भी किसी के साथ नहीं मारा हुआ है, लेकिन आज मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ, अटकने की बात कर रहा हूँ। हमारे परिवार में हम लोग कैसे उपयोगी बन सकते हो, ऐसी कोई बात मेरे जैसा तो नहीं कर सकता है। और मेरा जो समाज है उसमें दारू में कोई कोई बंदी नहीं है, हर लोग पी सकते हैं, मतलब हमारे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारे में बहुत कम लोग हैं जो नहीं पीते। तो उनमें से मैं एक हूँ जो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और थैंक यू, मैंने कैसा बोला क्या बोला मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को साथ जुड़ के मेरे को आज आभार व्यक्त कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मेरे को बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू सुधीर भाई, बहुत अच्छा लगा। मेरी मेरा मन शांत होगा इसमें बात करके, पता नहीं मैं कैसा बोला। थैंक यू।